हमने कई सालों से दिवाली का त्योहार नहीं मनाया। ना तो हमारे पास दिए जलाने के लिए पैसे हैं और ना ही दिवाली पर पहनने के लिए कपड़े। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, तुम इस दिए को अपने घर ले जाओ। ये दिया तुम्हारी बहुत मदद करेगा। इसकी मदद से तुम दिवाली का त्योहार मना सकोगी। ये दिया मेरी क्या मदद करेगा? ये कोई साधारण दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। ये दिया कई सालों से मेरी खोखड़ में जल रहा है। ये दिया कभी नहीं बुझता। बरसों पहले एक महात्मा ने इसे मेरी खोखड़ में जलाया था। तब से लेकर आज तक ये दिया कभी नहीं बुझा। इस दिए से तुम जो मांगोगी तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा। अच्छा, धन्यवाद पेड़। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। उस जादुई दिए की रोशनी के सहारे सुरभि अपने घर तक पहुँच जाती है। उसकी माँ ममता उसका इंतजार कर रही थी। कहाँ रह गई थी सुरभि, और ये दिया कहाँ से लाई? सुरभि ने ममता को जादुई दिए के बारे में सब कुछ बताया। माँ, ये जादुई दिया है, ये मेरी हर मनोकामना पूरी करेगा। मैं अभी इससे कुछ मांग कर देखती हूँ। जादुई दिए, मुझे और मेरी माँ के लिए ढेर सारा अच्छा अच्छा खाना चाहिए। सुरभि के इतना कहते ही 2 थाली भरकर पकवान वहाँ आ जाते हैं। ये तो सचमुच में जादुई दिया है। हाँ माँ, उस पेड़ ने सच कहा था। सुरभि और ममता ने जी भरकर खाना खाया और सो गए। दूसरे दिन सुबह सुबह सुरभि ने उस दिए से कहा, जादुई दिए, मुझे स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे चाहिए। तभी वहाँ पर कुछ पैसे आ गए। सुरभि पैसों को लेकर स्कूल चली गई और अपनी फीस भर दी, जिसके बाद सुरभि का नाम स्कूल में दोबारा लिख लिया गया। उस दिन स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सुरभि घर आ गई। उसने देखा कि ममता उदास बैठी हुई थी। क्या बात है माँ, तुम परेशान क्यों हो? ममता ने सुरभि को बताया कि उसकी मालकिन ने उसे काम से निकाल दिया है। माँ, अब तो हमारे पास जादुई दिया है, ये हमारी हर इच्छा पूरी करेगा, फिर तुम्हें परेशान होने की क्या जरूरत है? नहीं सुरभि बेटी, हमें हमेशा अपनी मेहनत करके पैसे कमाना चाहिए। इस तरह जादुई दिए का गलत फायदा उठाना अच्छी बात नहीं है। ठीक है माँ, कल दिवाली का त्योहार है। जादुई दिए की मदद से इस बार हम भी दिवाली धूमधाम से मनाएंगे। उसके बाद तुम कुछ अपना काम शुरू कर लेना। दूसरे दिन दिवाली थी। सुरभि ने दिए से कहा, ए जादुई दिए, मुझे माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति चाहिए। सुरभि के इतना कहते ही वहाँ माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की मूर्ति आ गई। जादुई दिए, हमारे घर को रोशनी से सजा दो। इतना कहते ही उस दिए के अंदर से सैकड़ों दिए बाहर निकल आए और सुरभि का पूरा घर रोशनी से जगमगा गया। जादुई दिए, हमें नए कपड़े, मिठाइयाँ और पटाखे चाहिए। दिए ने सुरभि और ममता को नए कपड़े, पटाखे और ढेर सारी मिठाइयाँ दी, जिसे पाकर दोनों बहुत खुश हो गए। उस दिन दोनों ने माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा की और खूब धूमधाम से दिवाली का त्योहार मनाया। सुरभि ने खूब पटाखे फोड़े और खूब मिठाइयाँ खाई। जादुई दिए की मदद से सुरभि और ममता की दिवाली रोशन हो गई थी। दिवाली के बाद सुरभि ने दिए से कहा, जादुई दिए, कुछ ऐसा कर दो कि हमारे पास पैसे भी हों और मेरी माँ को दूसरों के घरों में काम करने भी ना जाना पड़े। तभी जादुई दिए ने सुरभि को ढेर सारे रुपए पैसे दिए। माँ देखो, जादुई दिए ने हमें रुपए पैसे दिए हैं। इन पैसों से हम अपना कुछ काम शुरू कर सकते हैं। हाँ सुरभि, लेकिन हमें जादुई दिए को लोगों की नजरों से बचा कर रखना होगा। किसी को इसके बारे में पता चल गया तो ठीक नहीं होगा। तभी जादुई दिए ने कहा, सुरभि, मैं जिस काम के लिए इस धरती पर आया था वो पूरा हो गया है। अब मैं वापस उसी साधु महात्मा के पास जा रहा हूँ। जब भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी तुम मेरा ध्यान करना, मैं आ जाऊंगा। क्या तुम इस धरती पर मेरी मदद करने के लिए आए थे? हाँ सुरभि, अब मैं चलता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई दिए। जादुई दिया वहाँ से गायब हो जाता है। जादुई दिए के पैसों से ममता अपना एक ढाबा शुरू करती है और वो लोगों को खाना बनाकर खिलाने लगती है, जिससे ममता को काम करने के लिए दूसरों के घरों में नहीं जाना पड़ता था और उसकी कमाई भी अच्छी होने लगी थी। इस तरह जादुई दिए की मदद से सुरभि और ममता ने न केवल धूमधाम से दिवाली मनाई, बल्कि अच्छे पैसे भी कमाने लगे। अब उनकी गरीबी भी दूर हो गई थी।